बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये क़यामत नहीं तो और क्या है इमरान, मेरा मसीहा ही मेरा कातिल ठहरा। इमरान खान साहब के साथ जनाब बड़ा हाथ हो गया है। अब पीटीआई के लोग कितना भी कहते रहे कि खान जेल में बैठा बड़ी गेम खेल रहा है, बड़ा खेल खेल रहा है इमरान खान, लेकिन होना अब कुछ भी नहीं इनसे। बहुत अरसे से बताता आया हूँ कि इमरान खान साहब जो भी करेंगे, जो भी प्लान पीटीआई बनाएगी, वो इनके मुंह पे मार दिया जाएगा। अब वो बातें नहीं रही। अब जनाब आपका कोई भी प्लान कम अज कम 3-4 साल जो अगले हैं उनमें कामयाब नहीं हो पाएगा। अब जो इनका आखिरी प्लान था कि जनाब इन्होंने करना क्या है, ये करना था जी कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की हासिल कर लेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार करने के बाद। तो आज जब इलेक्शन कमीशन में इसकी समाअत हो रही थी तो पीटीआई के वकील साहब जब वहाँ पर पहुंचे तो उनके सामने, बल्कि उनके सामने क्या, उनके मुंह पे इस तरह से देकर मारा है इलेक्शन कमिश्नर ने वो खत जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिखा था जी इनको। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो साहब सरबराह हैं, वो खत इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि उन्होंने लिखा जी सानू ये नशिस्तां चाहिए ही नहीं। तो अब इससे बढ़कर और क्या हाथ होगा इमरान खान साहब के साथ या इनकी अक्ल को, और जिस इंसान ने इनको ये मशवरा दिया था। अब जब मैंने ये कहा ना जी कि मेरा मसीहा ही मेरा कातिल ठहरा, तो उससे मुराद मेरी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं है कि उन्होंने इनको अपना मसीहा बनाया था और उनके साथ ये गेम हो गई है। पकड़े जाकर उस बंदे को, बल्कि उस खातून को कि जिसने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था, कोई हिसाब किताब निकाल करके जनाब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तैयार कर ले तो वहाँ से आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्या ये होगी, क्या हमारी बाकी मजहबी जमातें होगी? देखिए जो हमारी मजहबी जमातें हैं ना, वो कभी भी वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें लेने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो नाम ही नहीं भिजवाते कभी। उसकी एक बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि इन लोगों का ये ख्याल है या इनका ये ईमान है या जो भी आप कहिए, लेकिन ये एक कन्फर्मेशन है कि इनके असूल हैं ये कि ये जनाब कभी भी औरत को सियासत में देखना ही नहीं चाहते। अब हमारा मुल्क पीछे है, औरतों को हमने कैद करके रखा हुआ है, औरतों को हम आज़ादी नहीं देते, ये तमाम बातें अपनी जगह पर हैं और नहीं होना चाहिए ऐसा। जब इस्लाम में जंगें हुआ करती थी तो आप अहादीस उठा कर देखिए, इस्लामी तारीख को पढ़िए तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि उस वक्त जंगों के दौरान भी औरतें जो हैं वो कुछ तो जंगजू औरतें भी थी, उसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, और कुछ ऐसी थी जो कि जख्मियों को मरहम पट्टियाँ लगाती थी, प्यासों को पानी देती थी, और कुछ ज़्यादा जख्मी हो जाए तो उसे मैदान जंग से निकाल कर महफूज मुकाम पर भी ले जाती थी। तो उस वक्त भी औरतों का एक अहम किरदार रहा है। उसके बाद भी जितनी भी इस्लामी रियासतें बनी हैं इस दुनिया के अंदर, उन तमाम में आपको किसी न किसी सूरत में औरत का किरदार ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो साउथ एशिया का जितना भी हिस्सा है, हमारा इस्लाम शुरू से ही थोड़ा निराला चला आया है। और बहुत सारे, अब ये अगर मैं तफसीलात पे जाना चाहूँ तो ये सारी व्लॉग इसी पे निकल जाएगी। तो वो बात है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। अब ये तो नोटिस में है, लेकिन बात यह है कि फिर भी अब मेरे या आपके कहने से इन सियासी जमातों ने अपने कवानीन तो नहीं बदलने, अपने मैनिफेस्टो तो चेंज नहीं कर देने। जो भी उन्होंने अब फैसले किए हैं इसी वजह से उनको वोट बैंक है उनका जितना भी है, जो भी लोग इन जमातों को अगर वोट दे रहे होते तो वो इसी लिए दे रहे होते क्योंकि उनको ये लगता है जी कि ये बाकी जितनी भी जमातें हैं जो लिबरल्स की हैं, ये तो है ही कुफरिया जमातें, बस यही 2-4 जमातें जो इनको इस्लामी लगती हैं, जो इनके अपने फ़िरके की होती हैं वही सही है, और ये एक किस्म से बैद कर रहे होते हैं उनके हाथ पर उनको वोट देकर। तो वो बात है कि अब अगर आज ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई के कहने पर ये काम कर देती कि जनाब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हमें दी जाए, तो उन्होंने क्या अपना फ्यूचर नहीं देखना है? कल को जब अगर हालात सही हो जाते हैं, पीटीआई के लोग तो वापस अपनी जमात में ही जाएंगे ना, वो इनके लोग तो हैं ही नहीं। तो उनको क्या पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि वो जनाब इनके लिए अपना जो उनका वोटर सपोर्टर है, चलें वो इलेक्शन नहीं जीतते थे मगर वोट बैंक तो उनके पास मौजूद है, तो वो जनाब इनकी वजह से अपना वोट बैंक खो देंगे? कभी भी ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो वो बात है कि इमरान खान साहब के साथ हाथ हो गया एक बार फिर से, जब ये कह रहे थे जी अब खान ने नया प्लान बना लिया और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तभी मैं ये बात करता रहूं कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो उन्होंने खुद ही खत लिख दिया है, और अगर इनकी जगह पर कोई और भी इस्लामी जमात होती, जिस तरह पहले इन्होंने वो एक और मसलक की जमात थी उसके साथ भी इत्तेहाद की बातें चल रही थी, तो शायद वो भी लिख ही देते, और शायद इसीलिए इन्होंने उनसे फिर अपना
लाताल्लुकी का इजहार भी किया था कि इनको इस बात का पता भी चल चुका था। लेकिन अब बात यह कि इमरान खान साहब और पीटीआई इस हकीकत को कभी भी आश्कार नहीं करेगी। वो तो ये इल्ज़ाम लगाएंगे इस्टेब्लिशमेंट पे, वो तो कहेंगे जी कि ये बड़े घर ने गेम डाल दिया जी, उन्होंने जाकर उनसे खत लिखवा दिया जी, सब कुछ वो कर गए जी। इनका बयानिया ही यही है, जब से इनको निकाला गया है तहरीक अदम एतमाद पेश करके, जमहूरी तरीके से इमरान खान साहब को निकाला गया था जब वो वज़ीर आज़म थे, तो तब से इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। वो फौज कह कर थक गई, भाई हम न्यूट्रल हैं, लेकिन इन्होंने उनको पकड़ पकड़ कर वापस ग्राउंड में लाया। आज जो इस्टेब्लिशमेंट आप देख रहे हैं कि वो बहुत सारे मामलात को संभाल रही है, बहुत सारे मामलात में इंटरफेयर कर रही है, मीडिया पे जो सेंसरशिप चलती है या इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं, ये इन्होंने खुद मौका दिया है, बल्कि मजबूर किया उनको। 9 मई के वाक़यात देख लीजिए, उससे पहले और उसके बाद इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लीजिए, जो सब ये कर रहे होते हैं। कौन सा सिस्टम है भाई दुनिया में जो अपने खिलाफ बगावत को बर्दाश्त करेगा? बगावत को बर्दाश्त करने का मतलब तो फिर सीधा सीधा है कि आप फिर इक़्तिदार कर दें ये खान जी के हवाले, और इस्टेब्लिशमेंट जनाब घर जाकर बैठ जाए, जो कुछ हो इमरान खान ही हो, फिर यही इस्टेब्लिशमेंट होगा, यही बड़ा घर होगा, यही सियासतदान भी होगा, वन मैन आर्मी बनेगा, फिर ये बंदा यही है ना, फिर और क्या बचता है? ये इमरान खान साहब दिमागी तौर पर जितने डिक्टेटर है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान इस कदर डिक्टेटर माइंड वाला नहीं देखा था। लेकिन जी यही होता है जब आप अनाम परस्त होते हैं, जब आप में अकड़ इस कदर ज़्यादा होती है कि आप किसी तौर पर भी अपने अंदर लचक पैदा करने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर आपके तमाम जो भी आपने प्लान बनाए होते हैं वो फेल ही हुआ करते हैं। चाहे आप इसके बाद भी 7500 प्लान बना लें, होगा आपके साथ यही। अब बस इतना ज़रूर आखिर में कहूँगा कि पीटीआई वालों, ढूंढो उस औरत को यार जिसने ये मशवरा दिया था ना खान साहब को, उसको ढूंढिए। मैं नाम बता दूं? नहीं, खातून कह दिया है ना, इतना काफ़ी है आपके लिए। मुझको तो गालियां देते हैं आप लोग, मैं क्यों नाम बताऊंगा? जाइए खुद ही आके तलाश करें कौन है वो औरत, और उसके बाद उनका एहसाब शुरू करें। फिर असल तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की टाउट वो है, ये शेर अफजल साहब और वो सोल्जर स्पीक, दूसरे तीसरे जो एक दूसरे पे सारा वजन डाल रहे होते हैं, एक दूसरे को टाउट बोलता है, दूसरा पहले को टाउट बोलता है। तो इनको चाहिए कि ये सारे जनाब उस औरत को ढूंढे और फिर उसको टाउट कहिए, क्योंकि ये मशवरा उसने दिया था कि ऐसी जमातों में जाइए और फिर आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाएगी, और इसीलिए आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे। शायद आप किसी और जमात के साथ अगर इत्तेहाद करते, जैसे पीपल्स पार्टी है या कोई और, तो आपको इक़्तिदार का मौका भी मिल जाता। हर अब तक के लिए इतनी था, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलेंगे वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।